नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सीकर में मशहूर गैंगस्टर राजू ठेहट को दिन दहाड़े गोलियों से छल्ली कर दिया गया। और गोलियों से छल्ली करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा था, जिसमें 2 शूटरों को अरेस्ट करा गया है। और दोनों के बारे में बताया जाता है ये दोनों जो कि बिल्कुल गरीब है। तो दोस्तों, इन दोनों गरीब गैंगस्टरों की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार जिस तरीके से गैंगस्टर जतिन और गैंगस्टर सतीश मेघवाल को अरेस्ट करा गया है, तो दोनों की जिंदगी से आपको 3 बातें अवश्य सीखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप मान लो कोई काम करते हो, तो कोई भी जो काम करते हो तो काम करने से पहले आपके माइंड में तो आता है ना कि भाई क्या करें। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या करें, और क्या करने के बाद आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि क्यों करें। और उसके बाद यदि आपको क्यों का भी जवाब मिल जाए तो उसके बाद आपके मन में आना चाहिए कैसे करें। तो दोस्तों, आज के मौजूदा वक्त में जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों शूटरों को अरेस्ट करा गया है, जिसमें एक का नाम गैंगस्टर सतीश और दूसरे का नाम गैंगस्टर जतिन बताया जाता है, तो सतीश और जतिन दोनों के परिवारों से पूछताछ भी करा गया। और दोस्तों, दोनों के परिवारों से जब पूछताछ करा गया तो दोनों के परिवारों ने कहा कि हमारा बेटा जो कि कमाने के लिए दिल्ली गया था, लेकिन कैसे कैसे वो लोग अपराध कर बैठा पता नहीं, हम लोगों को तो यकीन ही नहीं होता। गैंगस्टर सतीश और जतिन के परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात का भरोसा ही नहीं है कि गैंगस्टर सतीश और जतिन ने दिन दहाड़े गैंगस्टर राजू ठेहट का कत्ल कर दिया, उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। अब दोस्तों, आपको बताते हैं आखिरकार उनके परिवार वालों के बारे में मीडिया कर्मियों ने क्या क्या बताया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, गैंगस्टर सतीश और जतिन दोनों के परिवार वाले जो कि पूरी तरह से गरीब हैं। दोस्तों, इतना गरीब है जितना के बारे में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और दोनों के बारे में ये बताया जाता है, दोनों जो कि कमाना चाहता था, दोनों जो कि अपने जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, तो दोनों जो कि राजस्थान छोड़ करके दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जाने के बाद दोनों जो कि काम धाम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो दोनों जो कि मात्र 12 से 15 हजार रुपया ही कमा पा रहा था। तो दोनों का मुलाकात जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से होता है। अब दोनों जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ जाता है। और दोस्तों, आज के वक्त में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कोई भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल होता है उन लोगों को मोटी रकम दिया जाता है। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बरार, साथ ही साथ इस वक्त गैंगस्टर रोहित गोदारा भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ चुका है। तो रोहित गोदारा और गोल्डी बरार जैसे लोग जो कि कम उम्र के लड़कों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल करता है और उन लोगों को मोटी रकम देता है। तो दोस्तों, ये दोनों जो कि जानबूझ करके अपराध नहीं करा, बल्कि गैंगस्टर जतिन और गैंगस्टर सतीश दोनों जो कि मजबूर था, गरीब था, दोनों को काम चाहिए था और काम के बदले में पैसे चाहिए था, चाहे वो किसी का कत्ल ही क्यों ना करना हो। तो दोनों को 40-40 हजार रुपया दिया जाना था। अब दोस्तों, यहाँ पर हम 3 बात जो आपको सिखाना चाहते थे, ये सिखाना चाहते थे कि किसी भी काम को मतलब क्या करना चाहिए, आपको कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा सही काम करना चाहिए। अब दोस्तों, आपको ये होना चाहिए कि मान लो आपको कोई काम मिल गया, तो काम मिलने के बाद आपको उस काम को क्यों करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी काम तभी करो जिस काम की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति का भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो। जैसे कि मान लो आप किसी का मदद करते हो, तो मदद करने के बाद क्या होता है, उस व्यक्ति को भी लाभ होता है और आपका भी नाम होता है। तो मदद करने से दोनों तरफ से लाभ हो गया। और वहीं दोस्तों, अगर आपको पता चल जाएगा कि किसी भी काम को कैसे करना है, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो किसी भी काम को करने से पहले ये सोचिए कि हमको क्या करना है, उस काम को क्यों करना है और उस काम को कैसे करना है। और दोस्तों, यदि आपको इस बात का समझ हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि आप कभी भी आपराधिक काम करोगे। अब दोस्तों, यहाँ पर गैंगस्टर सतीश और गैंगस्टर जतिन से कुछ और बात भी सीखने को मिलता है। आप चाहे कितना भी मजबूर, कितना भी विवश, कितना भी लाचार क्यों ना हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाचारी में आप कोई गलत रास्ता चुन लो या फिर आप गलत कदम उठा लो। यदि गैंगस्टर जतिन और गैंगस्टर सतीश ने अपराध नहीं करा होता तो शायद आज के मौजूदा वक्त में वो पुलिस की हिरासत में नहीं होता। और गैंगस्टर सतीश और गैंगस्टर जतिन जो कि फिलहाल राजस्थान पुलिस की हिरासत में है, और दोनों का हाल जो कि दोस्तों पूरी तरह से बेहाल है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको हम कुछ सिखाना चाहते थे। और वैसे भी हमारा चैनल का नाम है सरकार मोटिवेशन, तो हमारा काम है आप लोगों तक अच्छा चीज़ पहुंचाना, आप लोगों को अच्छा चीज़ बताना। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग कभी भी कोई काम करो तो काम को करने से पहले सोच लो कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, फिर जाकर के आप सही काम कर पाओगे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करना। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलता है अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और कभी भी गलत काम ना करें, चाहे आप कितना भी ज़्यादा विवश क्यों ना रहो।